औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कोर्स सिलेक्शन को लेकर। और कोर्स सिलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डी ग्रेड। ठीक है, डी ग्रेड के जो आपके कोर्सेज़ होते हैं तो उनको किस तरह इम्प्रूव किया जाता है। तो डी ग्रेड के हवाले से जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है वो क्या कहती है। ठीक है, तो डिफरेंट, क्योंकि आज ही आप लोगों की कोर्स सिलेक्शन ओपन हुई है और कोर्स सिलेक्शन के ओपन होते ही मुझे डिफरेंट क्यूरीज व्हाट्सएप पे भी और इसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी काफ़ी ज़्यादा रिसीव हो रही हैं। यूट्यूब पे भी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि जो डी ग्रेड होता है, उनका डी ग्रेड के आपके कोर्सेज होते हैं तो उनको इम्प्रूव किस तरह किया जाता है। ठीक है, और उनको जो इम्प्रूव करने का तरीकाकार क्या होता है और क्या आपको डी ग्रेड इम्प्रूव करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद डी ग्रेड को इम्प्रूव करने से फ़ायदा क्या होता है, और अगर आप डी ग्रेड को इम्प्रूव नहीं करते हैं तो क्या ऐसे कोई मसला होता है, नहीं होता। ठीक है, तो डी ग्रेड को लेकर जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन हैं तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आज उन तमाम क्वेश्चन को क्लियर आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो एलएमएस को आप लोगों ने ओपन करना है। एलएमएस को ओपन करने के बाद यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे जो आज ही कोर्स सिलेक्शन का अनाउंसमेंट हुई है इसको हम ओपन करते हैं। इसी के अंदर डी ग्रेड को लेकर यहाँ पे बात की गई, तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पे इसको भी हम फॉलो करते हैं। और उसके बाद जो जनरल मेरे पास इन्फॉर्मेशन है इसकी डी ग्रेड के हवाले से वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 को हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा मैंने जूम इन कर लिया। अब यहाँ पे देखें ग्रेड इंप्रूवमेंट पॉलिसी। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 में एक बिल्कुल न्यू बात कर रहा है जिसका शायद आपको पहले आईडी नहीं होगा। आपके माइंड में अभी तक सिर्फ ये होगा कि आप लोग सिर्फ डी ग्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एफ़ ग्रेड तो लाजमी बात है कि आपने करना है, लेकिन अभी तक जो आपके माइंड में ये बात होगी कि आप डी ग्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका सी आ गया तो सी ऐसा ही रहेगा, अगर आपका बी नेगेटिव भी आ गया तो भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 को रीड करने के बाद यहाँ पे क्लियरली उन्होंने ये बात की हुई है कि कोई भी ऐसा ग्रेड जो बी से नीचे है, मतलब कि ए नहीं, ए पॉजिटिव नहीं और बी पॉजिटिव और बी भी नहीं, जो बी से नीचे है मतलब कि बी नेगेटिव, सी और डी, एफ तो लाजमी बात है करना है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा ग्रेड जो बी से नीचे है तो उसको आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगले किसी भी सेमेस्टर में। लेकिन अभी तक क्या हुआ है कि कोर्स सिलेक्शन जो ओपन हुई है आज ही, तो उसमें कुछ एरर्स भी आ रहे हैं, कुछ बच्चों की जो सिलेक्शन है वो सेव नहीं हो रही है और उसके बाद वहाँ पे अभी तक सिर्फ डी ग्रेड्स की बुक्स शो हो रही हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने माइंड में रखें कि अभी यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 मैं आपको बता रहा हूँ तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सिंपल बिल्कुल बात क्लियर है कि आप लोग सी ग्रेड और उसके बाद माइनस बी ग्रेड को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक वहाँ पे बुक्स शो नहीं हो रही, वहाँ पे सिर्फ डी ग्रेड शो हो रहा है। तो इसलिए आप लोग 1-2 दिन और वेट कर लें, हो सकता है इस पॉइंट को वो मतलब कि क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बात की है तो बिल्कुल ये लाजमी बात है कि वो वहाँ पे कोर्स सिलेक्शन में आपकी जो सी ग्रेड की बुक्स हैं और उसके बाद जो बी नेगेटिव है, ठीक है, और डी ग्रेड तो लाजमी बात है वहाँ पे होगा। तो उनको अब इम्प्रूव करने का तरीकाकार क्या होता है। अब यहाँ पे आप देखें, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि जब आप लोग डी ग्रेड को पिक करेंगे, ठीक है, डी ग्रेड को पिक करते वक्त आप लोगों ने अपने क्रेडिट आवर्स को लाजमी देखना है। ठीक है, क्रेडिट आवर्स आमतौर पर आपको उतने ही अलाउ होते हैं जितने उस सेमेस्टर की मैक्सिमम बुक्स होती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर आपको 18 क्रेडिट आवर्स अलाउ हैं और उसके बाद उस सेमेस्टर की बुक्स 6 हैं और हर बुक के 3 आवर्स हैं, तो अब लाजमी बात है कि आपको मतलब कि वही 6 आप पिक करेंगे तो ही आपके 18 पूरे हो जाएंगे। तो फिर साथ जो डी ग्रेड की बुक है उसको आप कैसे पिक करेंगे। तो उसको पिक करने का हमेशा तरीकाकार ये होता है कि जो आपकी डी ग्रेड की बुक होती है ये पास होती है। ठीक है, इसको आपने फेल हरगिज़ नहीं समझना। बाज़ लोग ये कहते हैं कि एफ़ ग्रेड और डी ग्रेड फेल होता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ एफ़ ग्रेड फेल होता है, डी ग्रेड वाले बच्चे पास होते हैं। ठीक है, आप लोग अपने आप को पास समझें और समझने की बात नहीं, आप लोग पास हैं। ठीक है, हाँ ये है कि आप लोग मुश्किल से पास हैं लेकिन आप पास हैं। ठीक है, उसके बाद अब जो आपका मतलब कि जब आपके डी ग्रेड के साथ आपकी बुक पास हो गई है तो उसके बाद आप लोग आगे चले जाएं, इसको इधर ही छोड़ दें। अगर आपका एफ़ ग्रेड होता तो फिर तो चले आपको सोचना बनता है, लेकिन अगर आपका डी ग्रेड आ गया तो कोई मसला नहीं है, आप लोग अभी इसको इधर ही छोड़ें और अगली जो आपकी बुक्स रहती हैं उनमें आप लोग मेहनत करें और अपनी जो ओवरऑल आपकी सीजीपी है उसको आप लोग कवर अप करें और उसको अच्छा आप लोग बना लें। अगर फिर भी आपको मतलब कि 4 सेमेस्टर बाद 5 सेमेस्टर में आपको लगता है कि मेरी सीजीपी अच्छी नहीं बन रही है, ठीक है, मतलब कि 3 तक तो बन रही है, अगर आपकी 3 सीजीपी होती है तो उसके बाद अगले सेमेस्टर में आप लोग एक एक्स्ट्रा बुक को भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी पिछले सेमेस्टर में 3 सीजीपी आप लोग किसी हद तक ले लेते हैं तो उसके बाद अगले सेमेस्टर में आप अगले सेमेस्टर की बुक्स और उसके साथ आप डी ग्रेड को भी कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सीजीपी नहीं बनती, ठीक है, और डी ग्रेड आपके आते जाते हैं तो उसके बाद आप आखिर में एक्स्ट्रा सेमेस्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसका भी आपके पास एक ऑप्शन होता है। तो पहली बात तो ये है कि डी ग्रेड को अपने माइंड में रखें कि हमारी ये क्लियर है, और जब ये क्लियर होती है तो उसके बाद जो आपकी आगे बुक्स होती है उनके ऊपर फोकस करें, उन पे मेहनत करें और उनमें आप लोग अच्छी ग्रेड्स लेने की कोशिश करें ताकि जो ओवरऑल आपकी सीजीपी है वो डाउन ना हो। ठीक है, ओवरऑल सीजीपी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाए। अगर फिर भी नहीं होती तो फिर आखिर में जाके आप लोग डी ग्रेड की तरफ आएँ, इनको आप लोग इम्प्रूव करें।
उसके बाद डी ग्रेड के हवाले से एक और बात होती है कि कई स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अगर हम डी ग्रेड को इम्प्रूव करेंगे और हो सकता है कि हमसे दोबारा वो मतलब कि पास ना हो, तो फिर उससे क्या होगा? तो क्या मतलब कि हमारा जो पहले वाला रिजल्ट होगा जो कि डी ग्रेड था, तो क्या वो डी ग्रेड ही रहेगा, या हम बाद में जब हम उसको इम्प्रूव करेंगे और हमसे वो पास ना हो तो फेल हो जाए, तो उसके बाद उसका क्या होगा? तो उसके बाद उसका सिंपल सी बात है कि जो रिज़ल्ट आपका पहले ओरिजिनल आया है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट रिज़ल्ट था वो डी ग्रेड था। उसके बाद अगर आप उस बुक को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, अगर आपका पहले डी था और उसको आप इम्प्रूव कर रहे हैं, तो अगर आप दोबारा उसमें फ़ेल हो गए तो अब वो फेल आप नहीं होंगे, बल्कि जो आपका पहले डी ग्रेड था वही होगा, ठीक है। और अगर आप उसको इम्प्रूव कर लेते हैं तो फिर जो न्यू आपका मतलब कि अगर आप डी से सी में चले गए या डी से बी में चले गए, तो आपका जो बी ग्रेड होगा, जो सी ग्रेड आपका नया ग्रेड होगा, वो आपको शो होगा, ठीक है। तो ये बात अपने माइंड में बिठा लेंगे जब आप लोग इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उसमें जो आपका पहले वाला रिजल्ट होता है वो डाउन नहीं होता, किसी तरह से भी डाउन नहीं होगा। अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, वेल एंड गुड, आपका न्यू रिकॉर्ड अपडेट होगा। अगर आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग फेल हो जाते हैं, आपके नंबर उससे कम आते हैं, तो आपका वही ग्रेड जो पहले आपका आ चुका था, वही नंबर आप लोगों के उसी तरह सेव रहेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको डी ग्रेड को लेकर, तो मैंने ये आपकी अभी क्लियर कर दी है, ठीक है। उसके बाद डी ग्रेड को मतलब कि इम्प्रूव करना इसलिए ज़रूरी होता है, ज़रूरी तो नहीं होता वैसे, मैं आपको ये एक ऑप्शन के तौर पे कह रहा हूँ कि डी ग्रेड को जो इम्पैक्ट होता है ना, जब आप लोग कहीं पे जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे डी ग्रेड का इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाता, वहाँ पे डी ग्रेड का इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास बीच में मौका बन रहा है एक्स्ट्रा बुक को पिक करने का, तो आप डी ग्रेड की बुक कोई आपके पीछे पीछे चल रही है तो उसको आप लाजमी एक दफ़ा पिक करें, एक दफ़ा ट्राई करें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर तो ऑप्शन नहीं बन रहा, अगर आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ रहा है, फिर तो चलें, ठीक है, आप कहते हैं कि नहीं यार एक्स्ट्रा सेमेस्टर को छोड़ें। लेकिन अगर आपको बीच में ऑप्शन मिल रहा है, आपकी ओवरऑल CGP 3+ किसी सेमेस्टर में आ जाती है, ठीक है, तो अगले सेमेस्टर में आपको एक्स्ट्रा बुक का ऑप्शन मिल जाता है, तो उसमें आप लोग साथ अपने डी ग्रेड को भी कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें नहीं, आखिर में जाके अगर आपके ज़्यादा डी ग्रेड्स हैं, तो अगर आखिर में मतलब कि 3 से 4 हैं या 4 से 5 हैं, तो आखिर में एक्स्ट्रा सेमेस्टर भी आप लोग लगा के डी ग्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, आपका जो न्यू रिजल्ट होगा वो शो होगा। और अगर नहीं हुआ, मतलब कि अगर आप दोबारा फेल भी हो गए तो भी कोई मसला नहीं है, आपका वो पहले वाला जो ग्रेड होगा वो सेव होगा, ठीक है। तो डी ग्रेड को लेकर मेरे पास जो मालूमात थी आपके लिए वो मैंने आपके सामने रख दी है। अगर मज़ीद फिर भी आपको कोई मसला होता है तो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में पूछना है, इंशाल्लाह जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उनका आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह के वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।